दोस्तों छठा प्रश्न क्या कहता है जरा देखते हैं और क्या निकालना है ये भी पढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ये हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। एक बार फिर से मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज मानेंगे कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। ये रहा मेरा त्रिभुज। मैंने क्या किया कि माना त्रिभुज एबीसी माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है, यानी कोण सी जो है सो 90 डिग्री का कोण है, और ए और कोण बी ये दोनों न्यून कोण है। जहां कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। उसके बाद दिया क्या है कि cos ए बराबर cos बी है। cos ए बराबर cos बी ये दिया हुआ है। देखिए cos ए और यहाँ पे cos बी, यानी कि ये वाला जो cos वाला जो है उसमें एंगल ए की बात हो रही है और ये वाला जो cos है इसमें एंगल बी की बात हो रही है। तो इस समकोण त्रिभुज में cos ए की बात हो रही है तो कोण ए की बात हो रही है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा इस cos ए के लिए ये लंब हो जाएगी, यानी कि P। और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी H, और इसी के इस कोण के साथ जो लगा हुआ भुजा है ये आधार हो जाएगी, आधार यानी कि B। तो cos A, तो cos ये है तो कोण ये है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगी भुजा, लंब। और इस कोण A की बात होगी तो इसके साथ जो लगी हुई भुजा है वो आधार हो जाएगी, आधार यानी कि B, ये P। तो इस cos A के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण है, इसका मतलब है cos A आधार, आधार हमारा क्या है AC, और कर्ण क्या है AB। उसी प्रकार इस cos B इसका भी फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, लेकिन AC बाय BC रेशियो नहीं होगा क्योंकि इसमें कोण B का बात हो रही है। तो कोण B का बात हो रही है, इसका मतलब है कि इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगी, ये आधार। तो आधार अब मेरा हो गया BC cos B के लिए, और कर्ण हो गया AC, सॉरी कर्ण है AB। तो cos A के लिए आधार बटे कर्ण यानी आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AB।
उसी प्रकार कॉस बी के लिए आधार बटे कर्ण होता है रेशियो में, लेकिन कौन बी है इसके कारण बदल जाएगा, कौन बी के सामने वाला हो जाएगा लंब और इसके साथ जुड़े हुए भुजा हो जाएगी आधार। तो यहाँ पे आधार है तो आधार होगी BC और कर्ण जो है सो हो जाएगी AB। अब यहाँ से AB कैंसिल हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो हो जाएंगे AC बराबर BC। इसका मतलब है AC ये वाली भुजा और BC ये वाली भुजा दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में संगत भुजाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो तो कोण भी बराबर होते हैं। और नीचे नहीं दिख रहा है तो ठीक, थोड़ा ऊपर में लिख दे रहे हैं। तो अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा बराबर हो तो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अतः कोण A बराबर कोण B। दोस्तों छठे प्रश्न की ओर चलते हैं और ये हमारा छठा प्रश्न है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इसका मान निकालना है। दूसरा कोट स्क्वायर थीटा इसका मान निकालना है। तो इस प्रश्न में कोट थीटा का मान दिया हुआ है और दो प्रश्न दिए हुए हैं। ये दोनों प्रश्न दिए हुए हैं, इन दोनों प्रश्न को हम हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। प्रश्न में जब भी कोई भी प्रश्न बनाएंगे हम लोग तो जो दिया है वो पहले लिख लेंगे और क्या निकालने बोल रहा है ये पहले जान लेंगे। तो सबसे पहले दिया है क्या, दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8, रेशियो में दिया हुआ है 7/8। और हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब। आधार को शॉर्ट फॉर्म के लिए हम लोग बी यूज करते हैं, यानी बेस, और लंब के लिए पी, परपेंडिकुलर। तो रेशियो में है तो पी के जगह पे 7 और पी के जगह पे 8, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार के जगह पे 7 और लंब के जगह पे 8। तो कोई इकाई नहीं है, रेशियो में है तो इकाई मान लेंगे। माना इकाई बराबर के, तो b बराबर हो जाएगा 7 के और p बराबर हो जाएगा 8 के।
तो हमारे पास आधार और लंब दोनों तो है, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण हमें निकालना पड़ेगा, यानी हाइपोटेन्यूस निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे जो समकोण त्रिभुज होगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। यहाँ पर कोई भी कोने की बात नहीं हो रही है, थीटा की बात हो रही है, कोई भी कोण की बात नहीं हो रही, ना ए है ना सी है, कोई भी पार्टिकुलर किसी एक एंगल के बारे में नहीं हो रहा है बात, थीटा दिया हुआ है। तो हम कोई भी एक कोने को ले सकते हैं, कोई भी एक कोण, या तो ए ले लें या तो सी ले लें, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया कि ए ले रहे हैं कौन या सी ले रहे हैं, थीटा लिया जा रहा है। तो कोई भी एक एंगल हम ले सकते हैं इस त्रिभुज में। तो चलिए हम कोण ए को ले लेते हैं थीटा, कोण ए को थीटा मान लेते हैं। तो कोण ए को थीटा मान लिए, इसका मतलब है कि जब एंगल थीटा ए माने हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी एच, ये बी, और ये हो गई आधार यानी बी, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर पी हो। अब जिसका मान हमारे पास है वो वहां पे लिख लेंगे। तो बी 7K, इसके जगह पे लिख लेंगे 7K। परपेंडिकुलर यानी लंब है 8K, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे 8K। हमारे पास कर्ण h नहीं है, तो h हम पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी इसको लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास p का मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है, h निकालना है। तो h स्क्वायर रहने देंगे, p का मान हमारे पास है 8K, तो 8K का क्या कर देंगे स्क्वायर, और b का मान दिया हुआ है 7K, तो 7K का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, k है तो k का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, k है तो k स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 64 और 49 को जोड़ देंगे तो 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, यानी रूट 100, अभी 113 है k स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर हटेगी तो इस पे रूट चढ़ेगी, तो रूट 113 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो h बराबर रूट 113 का रूट 113 रहने देते हैं, और के स्क्वायर है तो रूट है और स्क्वायर है तो एक के बाहर निकल आ जाएगी। इसका मतलब है h का मान हो गया रूट 113 के। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे रूट 113 के। अब हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए पहले प्रश्न का आंसर क्या होता है देखते हैं। पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों इसका मान निकालने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान भी तो होना जरूरी है। तो साइन थीटा का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और कॉस थीटा का भी मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1 का 1 लिखेंगे, और साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 8 है के, और कर्ण क्या है रूट 113 के, फिर इंटू
इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस और साइन थीटा का मान 8/√113, यानी 8k/√113 के कैंसिल, के कैंसिल। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 का 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास है 7k और कर्ण मेरे पास है √113 के कैंसिल। इंटू में है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का मान 7k/√113 के कैंसिल। ठीक है, अब उधर तो जगह नहीं बच रही है, हम इधर इसको साफ कर दे रहे। तो हमारा वहां से निकल के आ जाएगा 1 प्लस 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113 अपॉन 1 प्लस 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√100। यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² माइनस b²। ये फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। यही फॉर्मूला का उपयोग अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए उसी फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी प्रकार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b²। तो a 1 हो गया और b 8/√113, तो 8/√113 का स्क्वायर कर देंगे। नीचे a के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, b के जगह पे है 7/√113, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और नीचे रूट है और स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर हटेगा तो सिर्फ 113 बचेगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस का माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे रूट है और स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर हटेगा तो 113 हो जाएगा। कुछ नीचे नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। क्या एलसीएम आएगा? तो एलसीएम रूट तो हट चुका है, तो 113 और 1 है, तो 113 और 1 का रूट एलसीएम हो जाएगा 113। तो 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा माइनस 64 का 64। नीचे फिर 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113। 1 है तो 1 तो 113 बार में जाएगा, तो उसी प्रकार 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा माइनस 113 सेम है, तो 1 बार में कट जाएगा तो 49 कम 49 ही रहेगा। तो 113 में 64 घट गया, तो 13 में 4 गया 9 और 10 में 4 6 गया, 10 में 6 गया तो 4 49 और नीचे 113 बटे 113 में 49 चला गया तो 64, 13 में 9 गया तो 4 और 10 में 4 गया तो 6 और नीचे 113 कैंसिल हो गया, तो 49 बटे 64 यही आंसर हो गया। मैंने क्या किया दोस्तों, हमारे पास h, b और p तीनों का मान आ गया, तो उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा था, तो 1 प्लस और साइन थीटा का मान 8/√113 कर दिए। इसी तरह 1 माइनस 8/√113, उसी प्रकार है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान 7/√113, उसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस 7/√113। के कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 8/√113 और 1 माइनस 8/√113 बटे 1 प्लस 7/√113 1 माइनस 7/√113। अब इस फॉर्म में है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 8/√113 है तो इसका स्क्वायर। नीचे 1 प्लस 7/√113 1 माइनस 7/√113, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए भी फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर और बी की जगह 7/√113 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, रूट है और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो सिर्फ 113 का 113 बचेगा, रूट हट जाएगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, रूट है स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 113 बच जाएगा। 113 और 1 का एलसीएम 113 हो गया। 113 एकम 113 और माइनस 64। उसके बाद फिर यहाँ पर 113 और 1 है तो 113 और 1 का एलसीएम 113 हो गया। 113 एकम 113 और 49 का 49, तो 113 में 64 घटाएंगे 49 बचेगा। नीचे 113 है, अब 113 में 49 को घटाएंगे तो 64 बचेगा और नीचे 113, तो 113 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 49 और नीचे में 64 बच जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर 49/64 हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या है कॉट स्क्वायर थीटा का मान देखते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि b/p, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब b हमारा क्या है, यानी आधार 7 के, तो 7 के रख देंगे। नीचे है p यानी कि लंब कितना है 8 के, तो 8 के रख देंगे। और इसका क्या है, स्क्वायर है। के कैंसिल, तो 7/8 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64। तो इसका भी आंसर हो गया 49/64।